नमः संस्कृताय दोस्तों, संस्कृत ज्ञान धारा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम व्याकरण के अंतर्गत वर्ण विचार पर परिचर्चा या चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं वर्ण विचार। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम संस्कृत। संस्कृत को हम जो संस्कृत में कौन सा उपसर्ग है, देखो इसमें कौन सा उपसर्ग है, सम उपसर्ग है। और धातु कौन सी है, कृ धातु। और प्रत्यय कौन सा लगा है इसमें, ता प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है, ता प्रत्यय। देखो ये क्या है, उपसर्ग है हमारा, सम उपसर्ग। अगर प्रश्न आ सकता है कि संस्कृत में कौन सा उपसर्ग होता है, कौन सी धातु है और कौन सा प्रत्यय है, तो हमारे क्या है, संस्कृत में सम उपसर्ग है और धातु है हमारी क्री धातु। कौन सी, क्री धातु। और ता प्रत्यय क्या है, ता प्रत्यय है हमारा। ठीक है, तो जिसका शाब्दिक अर्थ होता है शुद्ध, परिष्कृत या प्रमार्जित भाषा। ठीक है, और आगे देखते हैं हम व्याकरण। व्याकरण में देखो दो उपसर्ग लगे हुए हैं, एक वी उपसर्ग है और एक है आंग उपसर्ग। कौन सा उपसर्ग है, एक आंग उपसर्ग। और इसमें व्याकरण में धातु कौन सी है, क्री धातु। इसमें भी कौन सी धातु है, और से प्रत्यय क्या है, ल्यूट प्रत्यय। क्या है, ल्यूट प्रत्यय। और जिसकी परिभाषा है कि व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते अनेन इति व्याकरणम। जिसके माध्यम से, मतलब हिंदी में कह सकते हैं हम कि जिसके माध्यम से शब्दों की उत्पत्ति या निष्पत्ति बताई जाए, वह क्या है, व्याकरण है। या शब्द शास्त्र या पद शास्त्र कहते हैं, क्या है, शब्द शास्त्र कह सकते हैं उसे हम। ठीक है, शब्द शास्त्र। तो व्याकरण के मुनि कितने हैं, देखो त्रिमुनि। त्रिमुनि कौन कौन है, ये त्रिमुनि हैं हमारे, एक मिनट, त्रिमुनि हैं हमारे। कभी कभी इनका ये प्रश्न भी आ जाता है कि त्रिमुनि कौन है, संस्कृत व्याकरण के त्रिमुनि कौन है। तो क्रम भी हमें याद रखना है, तो हम क्रम से चलते हैं। देखो नंबर 1 है पाणिनि। कौन है, पाणिनि। फिर है इसके बाद नंबर 2 कात्यायन। कात्यायन है, इनको ही हम क्या कहते हैं, वररुचि। वररुचि कहते हैं जिनके नाम, इनको हम वररुचि के नाम से भी जानते हैं। और तीसरे कौन है, पतंजलि। तीसरे कौन है, पतंजलि। ठीक है, पतंजलि। तो ये त्रिमुनि व्याकरण शास्त्र के क्या कहलाते हैं, त्रिमुनि कहलाते हैं ये। पाणिनि, कात्यायन। कात्यायन का नाम अपर नाम वररुचि है या दूसरा नाम वररुचि है, पतंजलि। ठीक है, और पाणिनि ने क्या लिखा था, अष्टाध्यायी लिखी थी, कात्यायन ने वार्तिक लिखे थे और पतंजलि ने महाभाष्य लिखा था। मैं आगे चर्चा करूंगी, इसे विस्तार से आपको बताने वाली हूँ, तो आप ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। तो अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है, अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं अष्टाध्यायी, कौन है, पाणिनि। ठीक है, पाणिनि है। ठीक है, और उसमें कितने पाद हैं इसमें, 32। ठीक है, और कितने अध्याय हैं इसमें, 8 अध्याय हैं। ठीक है, 8 अध्याय। और प्रत्येक उसमें अध्याय में कितने, 4-4 पाद हैं। ठीक है, तो देखो हम ऐसे गुणा कर सकते हैं, 8 और इसके चारों वो हैं तो 32। कितने हुए, 32 पाद हुई। ठीक है, उनके सूत्र कितने हैं, तो सूत्र लगभग 4000 भी कहा। अगर एग्जाम में आता है मतलब तुम्हारा 3978 और प्लस आता है 4000। ठीक है, अगर ये दोनों एक ही ऑप्शन में आ जाते हैं
तो हमें ये करना है। अगर ये अलग अलग आते हैं तो सबसे पहले हमें ये करना होगा, क्योंकि 3978 माने जाते हैं पाणी के सूत्र, और लगभग की संख्या मान जाए कि लगभग कितने पाणी के सूत्र हैं, तो हम 4000 में अलग टिक कर देंगे, तब हमारे ये सही। अगर ये नहीं आता है, ये आता है, तो हमारा पहले हमें ये ठीक करना होगा, ठीक है। तो ये 4000 माने जाते हैं सूत्र इसके। तो और अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र कौन सा है, तो ये प्रथम सूत्र है हमारा वृद्धि राधे च। ये पाणिनि का अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र होगा ये। और अंतिम सूत्र क्या है दोस्तों, ये प्रथम हो गया, प्रथम, ठीक है। और अंतिम क्या है, अंतिम सूत्र इनका क्या है, आ, ठीक है। क्या है, आ। हमें ये भी प्रश्न में ये भी कई बार आ जाता है एग्जाम में कि अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र क्या है, तो हमें याद रखना होगा वृद्धि राधेच। अंतिम सूत्र क्या है, तो आ, ठीक है। आगे देखते हैं। अब महर्षि कात्यायन बररुचि ने क्या किया कि कात्यायन ने अष्टाध्यायी पर, यानी कि पाणिनि की अष्टाध्यायी पर इन्होंने कुछ वार्तिक लिखे। तो इनके वार्तिकों की संख्या क्या लिखा था इन्होंने, वार्तिक। इनको वार्तिक कार्य भी कहा जाता है। कात्यायन को क्या कहा जाता है, वार्तिक कार्य भी कहा जाता है। तो इन्होंने कितने अष्टाध्यायी के 4000 सूत्रों पर क्या लिखा, इन्होंने वार्तिक लिखे, ठीक है। और फिर महर्षि पतंजलि ने क्या लिखा, महाभाष्य। महाभाष्य किसने लिखा, ये पतंजलि ने लिखा, ठीक है। पतंजलि ने महाभाष्य, इसीलिए ये क्या कहे जाते हैं, महाभाष्य कार्य, भाष्यकार के रूप में हम किनको जानते हैं, पतंजलि को। और इन्होंने कितने कुल महाभाष्य में कितने आह्यक हैं, तो दोस्तों 84 आह्यक, ठीक है। आह्यक कितने, 84, ठीक है। अब वर्ण विचार देखते हैं हम, और कुछ पाणिनि के बारे में आपको बता देती हूँ कि पाणिनि की माता का नाम क्या था। पाणिनि की माता का नाम था दाक्षी। तो पहले हम महाभारत के अनुसार व्याकरण के आदि प्रयोक्ता कौन है, ये भी सवाल आ जाता है कि महाभारत के अनुसार व्याकरण के आदि प्रयोक्ता कौन है। तो देखो सबसे पहले किसको, ब्रह्मा को। किसको, ब्रह्मा को। फिर ब्रह्मा ने किसको दिया, बृहस्पति को। किसको, बृहस्पति को। बृहस्पति ने किसको दिया, इंद्र को। और इंद्र ने भारत द्वाज मुनि थे, ये ऋषि थे। फिर इन्होंने किनको दिया, इन्होंने दिया ऋषियों को। किनको, ऋषियों को। और ऋषियों ने किसे दिया, ब्राह्मणों को। किसको दिया, ब्राह्मणों को। तो ये सबसे पहले व्याकरण किसको प्रयोक्ता कौन है सबसे पहले, तो ब्रह्मा ने बृहस्पति को, बृहस्पति ने इंद्र को, इंद्र ने भरद्वाज को, फिर ऋषियों को, और फिर ऋषियों ने किनको दिया, ब्राह्मणों को। ब्राह्मणों ने हम सबके दिया, ठीक है। तो अब हम पाणिनि के विषय में जानकारी करते हैं। पाणिनि के माता पिता कौन थे, या इनके पिता, इनके कहाँ जन्म था इनका। तो इनके माता का नाम, पिता, इनका पाणिनि का जन्म एक पाकिस्तान के अटक जिले के, अटक जिले के सालातुर गांव में हुआ था।
कहाँ पर हुआ था? पाणिनि का जन्म पाकिस्तान के अटक जिले के सालातुर गांव में हुआ था। इनकी माता का नाम क्या था? तो इनकी माता का नाम था दाक्षी। माता कौन थी इनकी? माता थी दाक्षी, ठीक है। और पिता, तो ये दाक्षी पुत्र भी कहे जाते थे, दाक्षी पुत्र भी इनको कहा जाता था। बताऊंगी मैं इनके क्या क्या नाम थे। और इनके पिता कौन थे? पितामह, पहले पितामह देखते हैं। तो पितामह थे शलंक। कौन थे? शलंक। और पिता कौन थे इनके? पिता थे पाणिन। कौन थे? पाणिन, ठीक है। पिता कौन थे? पाणिन। तो इन्हें पाणिपुत्र या दाक्षीपुत्र के नाम से भी हम लोग इनको जानते थे। और इनके गुरु कौन थे? गुरु थे इनके उपवर्ष या इन्हें वर्ष। कौन? उपवर्ष या वर्ष। और ये किस वंश के थे? तो दोस्तों ये थे, वंश क्या था इनका? तो ये नंद वंश के थे। नंद वंश के। पाणी किन के वंश के थे? नंद वंश के थे। और ये उपासक किसके थे? उपासक किसके थे? उपासक थे दोस्तों ये शिव के। शिव के, यानी कि शिव के। तभी तो इनके सूत्र से 14 सूत्रों के जो माहेश्वर सूत्र हैं, इनके डमरू से ही निकले थे ना, शिव के डमरू से। तो पाणिनि ने क्या की थी? इनकी रचना की थी ना 14 सूत्रों की। तो ये शिव के उपासक थे। और इनकी मृत्यु मानी जाती है, इनकी मृत्यु त्रयोदशी को हुई थी। त्रयोदशी को हुई थी। और पाणिनि का परिणाम क्या है? सालातुर ये भी कहते हैं इन्हें, दाक्षी पुत्र, पाणिन पुत्र, आह्यक भी कहते हैं इन्हें, ठीक है। और इनके दोस्तों कितने सूत्र थे? 14। माहेश्वर सूत्र कितने थे? कितने थे? 14। और जिन्हें हम अण प्रत्याहार के नाम से, अण प्रत्याहार, शिव सूत्र या पाणिनि सूत्र, अक्षर सम्मानाय, वर्ण सम्मानाय, प्रत्याहार सूत्र के नाम से भी इनको जानते हैं। या सूत्र जाल के भी नाम से जानते हैं हम। क्या? सूत्र जाल या शिव जाल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इनके 14 सूत्र थे। माहेश्वर सूत्र कितने थे? ये आम प्रश्न है, ये सबको पता होगा। मैं बताती हूँ, देखो। आई उण रील रक एयों अयोच। तो जो हमारे ये 4 सूत्र हैं, प्रथम जो 4 सूत्र हैं, ये क्या है? इनको हम अच भी कहते हैं। अच भी कह सकते हैं। और इनमें संपूर्ण स्वर आ जाते हैं। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि संपूर्ण स्वर आ जाते हैं। तो स्वर कितने हैं हमारे? 9। स्वर कितने हैं हमारे? 9। तो जो पाणिनि के 14 सूत्र हैं, तो प्रथम 4 सूत्रों में इन्होंने क्या कि इनमें संपूर्ण स्वर आ गए। तो स्वर कितने हैं? 9। और स्वरों को हम क्या कहते हैं? अच भी कहते हैं। तो अच हम कैसे कह सकते हैं? देखो, ये पहला हमने क्या ले लिया? आ ले लिया। और यहाँ से क्या ले लिया? अयोच का चा ले लिया, जिनसे हमें 42 प्रत्याहार बनते हैं। लेकिन टेट, यूपी टेट में, ये टेट में 42 प्रत्याहार बनते हैं, लेकिन टीजीटी में 43 प्रत्याहार बनते हैं। कितने? 43, ठीक है। तो हमने बता दिए। फिर है वरट, 5वां सूत्र है इनका, है वरट, ठीक है। फिर लण, फिर है यम गण नम, ठीक है।
दोस्तों इसमें 5वां जो सूत्र है, इसमें संपूर्ण अनुस्वार जो वर्ग के 5 वर्ग होते हैं, 5 वर्ग के अंतिम जो वर्ण हैं वो इस पाणिनि के 5वें सूत्र या शिव सूत्र या माहेश्वर सूत्र 5वें सूत्र के अंतर्गत आ जाते हैं। यम गणनम झवया, मैं बताऊंगी कि कौन से वर्ण किसके उसमें आते हैं। झवया, घड़ धस, जबगढ़ दश, जबगढ़ दश, खफ, खफ छ, ठ त, चट त, चट त वो। तो इसमें वर्ग का प्रथम और दूसरा अक्षर आता, वर्ण आता है वर्ग का प्रथम और दूसरा। और आगे कपय, कपय, फिर हमारा ससर, ससर, और अंत में हमारा हल। ठीक है, ये 14 माहेश्वर सूत्र हो गए। प्रश्न बनता है इनमें से क्या कि 14 माहेश्वर सूत्रों में से ऐसा वर्ण कौन सा है जिसकी अंत में 2 बार प्रयोग हुआ है, 2 बार आया है, तो कौन सा है ये ऋण। देखो एक तो है इसके हैवर्ट के बाद जो 5 छठा प्रत्याहार है तो उसमें क्या है लड़, तो एक तो वो आया, वहाँ पर आया हमारा। तो ये अंतिम में जो 2 बार जिसकी आवृत्ति हुई है कौन सी है ऋण, और एक कौन सा है और एक है हमारा स्वर के, स्वर के बाद में अयुण है ना पहला ही सूत्र इनका। तो यहाँ पे भी तो आया है जो इतिसंज्ञक सूत्र, इतिसंज्ञक वर्ण होते हैं ना हम, जो बाद में आया। देखो एक तो शुरुआत में जो माहेश्वर सूत्र शुरू अयुण, तो उसके बाद में है इतिसंज्ञक अड़, और एक 5वां सूत्र है, छठा सूत्र इनका लड़, उसमें आया है। ठीक है, तो जो अंतिम में 2 बार आया तो कौन सा है ड़। प्रश्न आता है कि पाणिनि के माहेश्वर सूत्रों में ऐसा वर्ण कौन सा है जिनकी शुरू में 2 बार आया है, तो कौन सा होगा हमारा हा। हा देखते हैं दोस्तों, तो ये हम ऐसे भी कह सकते हैं कि देखो 4 सूत्रों को छोड़ के, स्वर मतलब अच को छोड़ करके हैवर्ट शुरू होता है व्यंजन, तो हैवर्ट, हैवर्ट के हमें क्या है हा। और फिर अंतिम सूत्र पे आ जाओ तो हल, तो ये हमारा हल क्या है, ये हा, हल में जो हा है ये 2 बार आया है ना, ये तो हैवर्ट के में हो गया। देखो हैवर्ट, तो एक हैवर्ट के शुरू में। तो प्रश्न बन सकता है कि एक बार टेट में, यूपी टेट में आया था कि ऐसा प्रत्याहार में ऐसा वर्ण कौन सा है जिसकी शुरू में 2 बार आवृत्ति हुई है या 2 बार आता है, तो ये हा वर्ण ऐसा था जो 2 बार आता है हैवर्ट शुरुआत में। और अंतिम में जो ऐसा वर्ण कौन सा अंतिम में जो 2 बार आता है, अयुण का ड़ और लड़ का या। ठीक है, तो ये 2 बार आते हैं। तो अच्छा, तो मैंने बता दिए स्वर कितने हैं, तो संपूर्ण व्यंजन कितनी है, व्यंजन कितनी है, तो व्यंजन संपूर्ण व्यंजन, संपूर्ण व्यंजन 33 या फिर इनको 34 मान सकते हैं। और टीजीटी में पूछे टेट में तो हमें क्या लिखना होगा 33। और अगर टीजीटी वाला विद्यार्थी या टीजीटी वाले बच्चे क्या हैं तो इसमें क्या होगा 34, उनके लिए 34 होगा। और हम इनको व्यंजन को हम क्या कहते हैं हल। अब हल क्यों हुआ ये, क्योंकि हैवर्ट से तो हमारे शुरू होते हैं 4 सूत्र जो पहले हैं वो तो हमारे स्वर हैं, तो हैवर्ट के हा से हमारा शुरू होता है ना व्यंजन, और हल पे आके ख़त्म हो जाता है कपय शशर हल, तो इनको हम क्या कहते हैं हल। और स्वर को हम अच और इनको हम हल। और संपूर्ण इनको प्रत्याहार को क्या कहते हैं हम अल के। अल में क्या हो गया कि अयुण के आ गया और हल का ला, तो अल,
संपूर्ण को हम क्या कहते हैं, अल। ठीक है, तो ये अल हो जाएगा। अब वर्ण के कितने संयुक्त वर्ण हैं, कितने मूल स्वर हैं, कितने दीर्घ स्वर हैं, ये क्या है, अब इनके बारे में मैं दोस्तों कल चर्चा करूँगी। ठीक है, तो आप अच्छे से इन्हें देख लीजिएगा। कल मैं विस्तार से बताऊंगी आपको कि स्वर कितने होते हैं और मूल स्वर कौन से हैं, ह्रस्व स्वर कौन से हैं और संयुक्त स्वर कौन से हैं, दीर्घ स्वर कौन से हैं, कौन सा स्वर का दीर्घ नहीं होता, कौन से स्वर का ह्रस्व नहीं होता, ये सब मैं कल आपको बताऊंगी। व्यंजन कितने हैं, व्यंजन मतलब कौन कौन से स्थान है, कितने वर्ग होते हैं और इनके भेद कितने होते हैं, जो स्वर हैं इनके भेद भी होते हैं, कितने भेद होते हैं, री का कितना भेद है, आ का कितना भेद है, री का कितना भेद है, तो मैंने सब कल आपको बताऊंगी। ठीक है, तो नमः संस्कृताय दोस्तों।